Good morning students. Welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 8th. ये वीडियो आपकी बुक व्याकरण बोध का है। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेंस। देखिए काल क्या होता है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी जो कार्य हो रहा है वो किस समय हुआ वो पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। जैसे सेम इंग्लिश में 3 भेद होते हैं वैसे ही हिंदी में 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है। यानी जो कार्य पहले, इस समय नहीं इससे पहले हो चुका है, जो समय बीत गया उस समय खत्म हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए भूतकाल को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सामान्य भूतकाल यानी पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय के होने का बोध होता है वो भूतकाल कहलाता है। यानी सामान्य भूतकाल कहलाता है जिससे सामान्य रूप से बीते हुए, जैसे गीता ने गीत गाया, अपूर्व विद्यालय नहीं गया, भिखारी सड़क पर नहीं बैठा, मीनू ने खाना नहीं खाया। यानी ये जो देखिए ब्लू वाले वर्ड्स हैं, ये जो इनसे पता चलता है कि कार्य जो है सामान्य से बीते समय में समाप्त हुआ या किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, कृष्ण ने कंस को मारा, राधा ने खाना बनाया। तो जो चीज़ हुई थी वो कहलाती है सामान्य भूतकाल। सेकंड है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी रीसेंट पास्ट, यानी रिसेंटली, यानी अभी अभी समाप्त हुआ है। जो कार्य हो रहा था वो बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मीता ने पुस्तक पढ़ ली है, यानी अभी पढ़ ली है। रश्मि कपड़े धो चुकी है, नीरज दूध पी चुका है, लीला सोग चुकी है। यानी जो नीले जे शब्द हैं इनसे पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी जो कार्य के अभी अभी समाप्त होने का जिससे बोध होता है वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे आपको ये बताया मैंने, पढ़ ली है, रश्मि कपड़े धो चुकी है, मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, ये कहलाता है आसन्न भूतकाल। थर्ड इज पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब होता है, देखिए क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। जैसे आप लोग पास्ट में पास्ट परफेक्ट होता है, वैसे ही पूर्ण भूतकाल यानी जिसको बहुत समय हो चुका होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहलाता है। बच्चे ने गिलास फेंका था, यानी फेंका था, पहले फेंका था, उसको हुए टाइम हो चुका है। कबीर एक प्रसिद्ध कवि थे। विनय ने पुस्तक पढ़ी थी, डॉली ने फूल तोड़ा था। देखिए जो नीले शब्द हैं इनसे पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका होता है, वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे दादाजी शहर जा चुके थे, गाड़ी स्टेशन से चली गई थी, वो कहलाता है पूर्ण भूतकाल। देखिए अब आइए नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल होता है पास्ट इम्परफेक्ट।
अपूर्ण भूतकाल, या आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में तो हो रहा था, किंतु यह पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं। अपूर्ण का मतलब ही यही होता है जो चीज़ पूर्ण नहीं हुई है, यानी जो ऐसा कार्य जो ये तो पता चले कि पास्ट में हो तो रहा था, लेकिन ये ना पता चले कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे घंटी बज रही थी, लेकिन ये नहीं पता कि बज चुकी, ख़त्म हो गई कि नहीं, ये किसी को कंफर्म नहीं है। जैसे आप उसमें कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही थी होता है, वह रही थी, सॉरी है नहीं, रही थी, रहा था, वैसे ही घंटी बज रही थी, ऋचा सो रही थी, प्राची जा रही थी, दीपक फ़ोन पर बातें कर रहा था। जो नीले शब्द हैं, बज रही थी, सो रही थी, जा रही थी, बातें कर रहा था, यानी देखिए उससे ये पता चलता है कि वो सब अपूर्ण भूतकाल है। जैसे रवि उपन्यास पढ़ रहा था, धोबी कपड़े धो रहा था। इसको मैंने आप लोगों को बताया कि इसको आप कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। भूतकाल में नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, यानी डाउटफुल पास्ट। संदिग्ध का मतलब ही आपको पता चल रहा है, डाउट। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में होने का संदेह हो। देखिए, संदिग्ध का मतलब ही संदेह होता है, जिसमें आपको जो भूतकाल में कोई कार्य के होने का संदेह हो कि बीते हुए समय में वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें आपको संदेह हो, वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे तुषार सो चुका होगा, अब आपको पता नहीं सो चुका होगा कि नहीं, घंटी बज चुकी होगी। रवि घर जा चुका होगा, मधु ने खाना खा लिया होगा। इसमें आपको संदेह पता चलता है कि बीते समय में वो हुआ है या नहीं, कंफर्म नहीं होता, इसके पूर्ण होने में संदेह होता है, वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, संदिग्ध भूतकाल। देखिए, पिताजी ऑफिस पहुंच चुके होंगे, पता नहीं आपको। नेक्स्ट आता है हेतुमद भूतकाल, यानी कंडीशनल पास्ट। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल के एक कार्य के दूसरे कार्य पर निर्भर होने का बोध हो, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि रीना मेहनत करती तो उत्तीर्ण हो जाती, यदि तुम समय पर उठते तो गाड़ी नहीं छूटती, यानी एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो पास हो जाते, यदि बिजली आ रही होती तो पंखा चल जाता, यानी एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होने का जिसमें बोध होता है, वो कहलाता है कंडीशनल पास्ट या हेतुमद भूतकाल। अब आइए नेक्स्ट, प्रेजेंट काल, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब आप समझ गए हैं, जो प्रेजेंटली यानी प्रेजेंट में जो हो रहा है। देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, यानी जो अभी चल रहा है। जैसे बच्चा खेलता है, चिड़िया उड़ती है, हवा चलती है। इसके भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं दिल्ली जाता हूँ, रीता शतरंज खेलती है, कबूतर दाना खाता है, विमल कहानी पढ़ता है। इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है, ता का यूज़ हो रहा है लास्ट में, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने
अर्थात समाप्त नहीं होने का बोध होता है। जो चीज़ चल रही है और अभी समाप्त नहीं हुई है, ये नहीं पता चलता कि वो समाप्त हुई है या नहीं हुई है। जैसे दीदी सो रही है, किशोर खेल रहा है, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, यामिनी बर्तन मांज रही है। सो रही है, खेल रहा है, लिख रहे हैं, रहा है, रही है। गीता रामायण पढ़ रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, रहा है, रही है। देखिए सब में कॉमन है, वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल पता चलता है। तीसरा आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल यानी डाउटफुल प्रेजेंट। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध यानी डाउटफुल, जिसमें भी यही पता चलता है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने में संदेह हो। जैसे शशि सोती होगी, भूमिका नहाती होगी, छात्र पढ़ते होंगे, चौकीदार सीटी बजाता होगा। तो जिसमें आपको डाउट होता है। शायद आज स्कूल बंद होगा, सब्जी वाला आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए तीसरा है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आगे आने वाले समय यानी भविष्य के होने का बोध होता है, वहाँ पर भविष्यकाल कहलाता है, यानी वो भविष्यकाल कहलाता है। यानी जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, जो चीज़ आगे होने वाली है, वहाँ पर भविष्यकाल होता है। ईश्वर दुष्टों का संहार करेंगे, रजनी कपड़े धोएगी, मोहन कबड्डी खेलेगा, कुत्ता भौंकेगा। अब ये जितने नीले शब्द हैं जिससे आने वाले समय का पता चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा काल है? भविष्यकाल। देखिए भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। से संजीव दुकान खोलेगा, मंदिरा कंप्यूटर खरीदेगी, सरिता गांव जाएगी, मुस्कान पिक्चर देखेगी। देखिए ऊपर जो नीले शब्द हैं उनसे कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है। सामान्य रूप से इसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सेकंड है संभाव्य भविष्यत यानी डाउटफुल फ्यूचर टेंस। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य के होने या करने की संभावना आने वाले समय में होगी, संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। यानी ये पता चले कि होगी, इसमें संभावना होती है, वो डाउटफुल फ्यूचर टेंस कहलाता है। देखिए शायद धवल मुझे 100 रुपये दे। देखिए फ्यूचर में शायद, संभवतः आज धूप निकले, शायद मीता यहाँ आए, हो सकता है कि मैं व्यायाम करूं, शायद मैं पास हो जाऊं, शायद पिताजी बाजार जाएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सातत्य बोधक भविष्यत फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध हो, सातत्य बोधक भविष्यकाल कहलाता है। मिथुन नंदिता की मदद करता रहेगा, श्यामला विद्यालय जाती रहेगी, डॉक्टर मरीज का उपचार करता रहेगा। ठीक है, भविष्य में कार्य जारी रहने का पता चलता है। समझ में आ गए आप लोगों को काल? नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।